यहाँ की बेटियों को नंगा घुमाया जाता है और सीमा 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 करके उसका प्रचार किया जाता है। उस वक्त भी गवर्नमेंट गुजरात में नरेंद्र मोदी की थी, आज भी देश में गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी, तुम अपनी औकात पर से बाहर मत जाओ। तुम कहते हो कि तुम्हारे फोन से रसिया यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, यहाँ तुम्हारी नहीं दिख पा रही है 56 इंच की छाती। ये मेरे बेटियों पे हो रहे अत्याचार की आवाज है जिसको आज मुझे हाथ जोड़ना पड़ रहा है इस देश की जनता। मणिपुर में भी शांति व्यवस्था हो, इसके लिए मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा और मंदिर में इसके लिए हवन भी रखूंगा और मस्जिद भी जाऊंगा, ऊपर वाले अल्लाह से भी दुआ करूंगा, चर्च भी जाऊंगा। वहाँ पे एक सजा है कि जो भी इस तरह की घटना करे उसे 2 से 3 दिन में फांसी मिल जानी चाहिए या उसे सर कलम कर देना चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, मणिपुर में 3 औरतों के साथ बड़ी ही कठिन और बड़ी ही दुख भरी कहानी गुजरती है। उन 3 औरतों पर लंगा घुमाया जाता है मणिपुर में और सारी भीड़ के सामने। इस पे इंटरव्यू दिया है विजय पंडित का। क्या कहना है इस वीडियो में देखेंगे। और टारगेट बनाया है मोदी को। ये कहते हैं कि वहाँ की बेटियों को लंगा दिखाया जाता है और आप लोग अभी भी सीमा 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 ही कह रहे हो और उसको बार बार दिखाया जाता है। और मोदी जी को ये कहते हैं कि पहले भी हुकूमत आपकी थी और अब भी हुकूमत आपकी है। अब तो ये भी कहते हैं कि मेरे फोन कॉल से रशिया और यूक्रेन हिल जाता है। तो अब आपकी 56 इंच की छाती कहाँ गई? अब आपकी 56 इंच की छाती कहाँ गई? और मजीद विजय पंडित का वीडियो में कहना है। अब हमारे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखेंगे। टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार हमारे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को जरूर दबाया करें, क्योंकि यही आपकी हमारी एक मोहब्बत होती है बस। और हमने आपसे क्या लेना, कुछ देना है आप लोगों ने हमें, बस यही एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें बस। और वीडियो यार बड़ी ही कमाल की होने वाली, बड़ा ही कमाल का जवाब दिया है विजय पंडित ने। प्रधानमंत्री ने काफी ज्यादा इमोशनल रोल मणिपुर का माँ भी बोला हो तो मुझे कोई बता दे, पूरा मीडिया चैनल बता दे, पूरा कोई एक भी मीडिया चैनल मुझे ये बता दे कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर का माँ भी बोला हो। नहीं बोला। 36 सेकंड की पीड़ा थी। इतना ढीठ, इतना निकम्मा, इतना बेशरम, अनपढ़ कि मैं क्या ही बोलूं। सरेआम 2 महिलाओं को आज से करीब 60 से 65 दिन पहले ये घटना हुआ। 4 मई को मैंने देखा प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ और राजस्थान बंगाल से भी की। लेकिन क्या आपको लगता है कि अपना ठीकरा फोड़ना सही था? उन बच्चियों को न्याय मिला, उसमें से एक बच्ची जिंदा है और एक बच्ची मर चुकी है। पूरे निर्भया के लिए हमारे सभी भाई लोग कैंडल लेके निकले थे। आज भी मैं वो उम्मीद रखता था। इस देश में यहाँ की बेटियों को नंगा घुमाया जाता है और सीमा 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 करके उसका प्रचार किया जाता है। ये सरकार की साजिश है कि वहाँ का इंटरनेट बंद कर देना, वहाँ के उग्रवादियों को हथियार देना जो सेना के पास हैं। और ये शामिल है, आपने वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान सुना? बीरेंद्र सिंह का। काहे का बीरेंद्र सिंह? उसने बयान दिया, बेशरम ने, जाहिल ने। ऐसे हजारों केसेस हो चुके हैं, सैकड़ों केसेस हो चुके हैं। और आप इसे क्या दिखाते हो? मतलब सैकड़ों महिलाओं को ऐसे ही घुमाया गया। क्या बिल्किस बानो वाला कांड दोहराया नहीं गया? उस वक्त भी गवर्नमेंट गुजरात में नरेंद्र मोदी की थी, आज भी देश में गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की और स्टेट में भी वहां पे। मैं पूछना चाहता हूं, आज रावण का कलंक दूर हो गया, दुशासन भी अपने पापों से मुक्त हो गया, कर्ण भी अपने पापों से मुक्त हो गया, दुर्योधन भी अपने पापों से मुक्त हो गया, क्योंकि उससे बड़ा चीरहरण तो हमने यहां देख लिया। इसे कहा जाता है घोर कलयुग। चीरहरण नहीं है, उसमें वस्त्र ही निकाले थे, इसमें पूरा सब नंगा ही दिखा दिया गया। एक देवी, एक भवानी, एक माँ को नंगा ही दिखा दिया गया। भगवान राम आज अगर आज होते
तो ऐसे बेशर्मों के मुंह पे थूकते। नरेंद्र मोदी, तुम अपनी औकात पर से बाहर मत जाओ। तुम कहते हो कि तुम्हारे फोन से रसिया यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है। यहां तुम्हारी नहीं दिख पा रही है 56 इंच की छाती। जिस मां ने उनको जन्म दिया होगा, कुछ मां से पूछो। उन मणिपुर में 15 साल का बच्चा 47 साल की महिला का रेप करता है। वो सेना का जवान मीडिया में अपनी बात कहते हुए कहता है कि मैं कारगिल के युद्ध में लड़ा हूं और वहां मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पा रहा हूं। 15 साल का बच्चा, ये बच्चा कहे या हैवान कहे या दरिंदगी कहे, लेकिन उसके अंदर ये हैवानियत, ये दरिंदगी किसने लाई? कौन जिम्मेदार है उन चीजों का? कौन जिम्मेदार है? शायद आपने महाभारत देखी नहीं थी, उसे भगवान को भी छल करना पड़ गया था। बिल्कुल श्री कृष्ण ने छल किया उसमें। निक्कड़ को कोई मार नहीं सकता था जब तक द्रोणाचार्य के हाथों में उनका शस्त्र है, कोई उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। ऐसा ही छल इनके साथ करना पड़ेगा। मेरे दिल के जज्बात, मेरे दिल के हालात से आपको समझ में पूर्व में आ रहा होगा कि ये 36 सेकंड का कोई भाषण नहीं है। ये 36 सेकंड का कोई भाषण नहीं है। ये मेरे बेटियों पे हो रहे अत्याचार की आवाज है, जिसको आज मुझे हाथ जोड़ना पड़ रहा है इस देश की जनता से। इससे बड़ा और दुर्भाग्य की कोई बात है? एक तरफ बड़े बड़े दरबार में बागेश्वरम बाबा जैसे लोग दुष्प्रचार करते हैं, राम रहीम को पैरोल मिलती है रेपिस्टों को 30 दिन की, और मणिपुर में ये घटना होती है। अभी वहां और घटना निकलेगी। ऐसे हजारों, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तब तो वहां पे जाके इंटरनेट की सर्विस चालू हुई तो वहां के तथ्य हमें दिखे। हृदय को झरकोर देने वाले, अपनी आत्मा को, जैसे आत्मा हम लोगों की लग रही है कि मर चुकी है, हम लोग मर चुके हैं एकदम। ऐसे ऐसे दृश्य हमें दिखाई दिए। मैंने तो कई अंधभक्तों को सुना है, उन्होंने कहा कि अगर बहन बेटी भी दान करनी पड़ी तो मैं भाजपा के लिए कर दूंगा। अरे अंधभक्तों, बहन बेटियों की इज्जत बेच कर किसी ने सत्ता बनाई, उसका हसन क्या है? रामायण गीता भागो और भी कांडों में देख लो। इस देश का प्रधानमंत्री इतना निकम्मा, नाकारा, बेशरम है कि वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की तुलना मणिपुर से कर रहा है। सोचिए, आप वही हो ना जो कुछ दिन पहले कहते हो ये करप्शन मैन है, ये 70,000 करोड़ का करा है, ये किसने किया, उसने किया, उसको फिर आप सरकार में शामिल कर लेते हो। तुम वही दलाल हो ना बेशर्मो, तुम वही गोबर खाने वाले लोग हो ना, तुम वही सावरकर के नाजायज औलादे हो ना, तुम वही हो ना जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, महिलाओं को नंगा घुमाने की बात करते हैं। आज सावरकर और गोवरकर की आइडियोलॉजी काम हो गई कि महिलाओं को उठने ही मत दो, महिलाओं को पैर की जूती बना के रखो। ये गोवरकर और सावरकर के बयान थे। अब आज वही इस देश में हो रहा है। आज इन देश की महिलाओं को सड़कों पे आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में एक धरना हुआ है, निर्वस्त्र होकर लोगों ने धरना किया है, वहाँ के आदिवासी दलितों ने। हमें लगता है हम लोगों को भी अब देश में नंगा ही होना पड़ेगा। जब ऐसे ही नंगे किए जा रहे हैं तो क्या है कि शर्म बची है इस देश में? अब क्या प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या पत्रकारों के सवालों को झेलने की क्षमता इस 56 इंच में नहीं थी जैसे मुझ में है? आप सोचो, ये किस तरह का घिनौना चित्र है, ये किस तरह की घटना है, और क्या दे रहे हैं हम इस समाज को जिसको हम विश्व गुरु के नाम से जानना चाहते हैं? तो विश्व गुरु के समाज में ऐसा ही होगा, हिंदू राष्ट्र में ऐसा ही होगा, अखंड भारत में ऐसा ही होगा। बाबा रेप करेंगे, पैरोल में छूटेंगे, बेशर्मों, दलालों, हफ्सियों। भाजपा के किसी नेता की बेटी के साथ ऐसा हुआ तो भगवान ना करे कभी हो, और होता तो अब मेरी मानसिक अवस्था अभी आप नहीं समझ सकते। भूख प्यास, खाना पीना हर गया है। मैं उस बच्चे के लिए हवन भी करूंगा।
सोमवार को बच्चे की आत्मा की शांति के लिए, और मणिपुर में भी शांति व्यवस्था हो इसके लिए मैं भगवान से भी प्रार्थना करूँगा, और मंदिर में इसके लिए हवन भी रखूँगा, और मस्जिद भी जाऊँगा, ऊपर वाले अल्लाह से भी दुआ करूँगा, चर्च भी जाऊँगा, गुरुद्वारे भी जाऊँगा, सभी भगवानों को दुआ करूँगा कि भाई इससे बुरा आप क्या ही दिखाओगे। मैं आज एक चीज़ बोलूँगा आप लोगों से, ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिसमें एक हत्यारा किसी महिला को चाकू मारता है, लात मारता है, झापड़ मारता है, तलवार मारता है, लेकिन वहाँ के खड़े हुए लोग उसकी वीडियो बनाते हैं। आज मैं एक बात और आग्रह करने जाता हूँ। प्रधानमंत्री जी जाते हैं इस्लामिक कंट्री, वहाँ कहते हैं कतर हो, मिस्र हो कि मेरा पुराना रिश्ता है, और भी कंट्री इस्लामिक, वहाँ पे एक सज़ा है कि जो भी इस तरह की घटना करे उसे 2 से 3 दिन में फांसी मिल जानी चाहिए या उसे सर कलम कर देना चाहिए। क्या मोदी जी वो सज़ा लागू कर पाएंगे? 56 इंच के हैं तो क्या इस देश में हो रही महिलाओं के लिए एक कानून और बनेगा? है हिम्मत? मैं मांग करता हूँ कि जो भी इस तरह की घटना करेगा उसको बीच चौराहे गोली मारने का आदेश दिया जाए, उसी के परिवार के किसी सदस्य के द्वारा। बना सकते हैं ये कानून? बनेगा ये कानून? मज़ा आ रहा है इस देश की जनता को आज नंगा देखते हुए। देश को, भारत माता को नंगा कर दिया गया। क्या मैसेज किया होगा इस देश का पूरे विश्व में? 1 देखें, 2 देखें, 3 देखें, 4 देखें, कितना देखें और कब तक देखें? और सबसे बड़ी बात, उसके बाद 36 सेकंड का पीड़ा देखें, उसका अचार बना के खाएं, उसका अचार बना के खाएं। क्या कोई मणिपुर के लिए वहाँ के राज्यपाल ये कह रही हैं, मणिपुर का राज्यपाल का बयान आपने सुना है कि नहीं सुना? मणिपुर के राज्यपाल का बयान है कि स्थिति बहुत अंडर कंट्रोल है। क्या राष्ट्रपति जी को अब भी अपना मौन नहीं तोड़ना चाहिए? क्या मैंने उनके लिए इतनी बार बोला है कि उनके हाथ उद्घाटन होगा, मैंने उनके लिए हक की आवाज़ उठाई, क्या वो मेरी भी आवाज़ नहीं सुनेंगी? क्या इस देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगी मणिपुर को लेकर? क्या वहाँ पे वो दौरा नहीं करेंगी जाकर? अगर ये मेरे सवाल गलत हैं तो इस देश की जनता से मेरा अपील है कि अपने और अपने बेटियों की सुरक्षा खुद ही कर लेना, क्योंकि किसी भी वक्त उसमें बेपर्दा किया जा सकता है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है, विजय पंडित ने काफ़ी ज़्यादा बातें बताई हैं और काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया है मोदी को, और काफ़ी और भी सरकारों के ऊपर इन्होंने बातें उठाई हैं और काफ़ी ज़्यादा बातें बताई भी हैं कि कानून लागू होना चाहिए। अगर कोई भी महिलाओं के साथ कुछ गलत करता है तो उनके घर का ही सदस्य, उनके घर का ही यानी कि कोई आदमी या कोई भी शख्स हो, वो उस अगले बंदे को गोली मार दे। इसी तरह का कोई कानून लाया जाए तो फिर ही ये लोग सुधरेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात कही है विजय पंडित ने, क्योंकि इसी तरह की बातें होनी चाहिए, इसी तरह के कानून भी आने चाहिए कि जो भी बंदा कोई गलत करे, किसी के सम के ही घर का आदमी कोई उनके बंदे को गोली मार दे, इसी तरह के कानून आने चाहिए। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मैं कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और तब तक भी हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।